बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का इंटेंशन रहेगा कि जो बिगनर्स इस मार्केट में आए हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मैं उनके लॉस को रिड्यूस करने का एक तरीका बताऊंगा और बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मोस्टली ये वीडियोज़ है इंटेंशन इसलिए बनाई जा रही है जो बिगनर्स हैं मार्केट में जो आए हुए हैं, और इसके साथ ही लास्ट में मैं अपने 1.5 ईयर्स का P&L दिखाऊंगा कि आखिर मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था लेकिन मैं फिर भी उसमें लॉस में रहा, आखिर क्यों। उससे पहले मैं बता दूं कि बिगिनर्स जब भी मार्केट में आते हैं उनके पास बहुत सारे जो एंजल थर्ड पार्टी जिसे हम ब्रोकर्स बोलते हैं, उनके पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एग्जाम्पल के तौर पर हम एंजल ब्रोकिंग ले लें, जीरोधा ले लें, एम स्टॉक ले लें, इधर अप स्टॉक ले लें, फायर्स ले लें, बहुत सारे XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। और उनका चार्जेस रहता है, देखिए 40 रुपीज़ तो चार्जेस है ही है सभी में, लगभग जितना मैंने अभी बताया हुआ है। ऐसे ब्रोकर्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं जैसे कि एम स्टॉक है। देखिए एम स्टॉक में प्रॉब्लम तो है, लेगिंग तो है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसे समझिए कि जब कोई एक बड़ा प्लेयर बनता है तो डायरेक्ट नहीं बनता है। आप मान लीजिए कि जैसे किसी भी प्लेयर्स को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया अपने इतिहास का, तो जब वो पहली बार वो मैच में खेल रहे होंगे तो उस मैच फील्ड में भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहाँ से उस चीज़ को उन्होंने सीखा, फिर वर्ल्ड वाइड में जाकर उन्होंने मैच में वो जो औहदा होता है और जो अपना इतिहास है उन्होंने बनाया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग फेस में अगर किसी एप्लीकेशन में लैगिंग है या प्रॉब्लम है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में बिगनर्स क्या कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसे ब्रोकर्स को पकड़ रहे हैं जो बहुत अच्छा खासा चार्जेस करते हैं। और एक बिगनर्स के लिए क्या चाहिए शुरू में कि वो ऐसे ब्रोकर को ढूंढे कि जो चार्जेस काफ़ी कम लेते हों और वहाँ पे वो केवल लर्निंग करें। आप जीरोधा में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप शुरुआत में आप प्रॉफिट करना चाहते हैं। बिगनर्स के लिए एक और भी सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि जब शुरू में वो मार्केट में आता है तो वो स्ट्रैटेजी को ढूंढ नहीं पाता, उसके सूट के उसको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट कर रही है वो उसको पता नहीं होता है। वो 10-20 स्ट्रैटेजी को ट्राई करता है ना, MACD लगाता है, वॉल्यूम्स लगाते हैं, है ना, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन उसमें भी वो सारे तो फेल होते जाते हैं। और जितना भी ट्रेड लेते जाते हैं उसमें ओवर ट्रेडिंग भी शामिल है, क्योंकि बिगनर्स का अगर एक बार अगर माइंडसेट जो है बिगड़ जाएगा, और बिगनर्स में 90% जो बिगनर्स होते हैं वो लगभग एक दिन में अगर वो सीख रहे हैं तो मिनिमम तो 5 ट्रेड्स तो लेते ही होंगे एक दिन में। देखिए अगर वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया तो उसमें वो क्या सोचेंगे कि हम और प्रॉफिट बनाना है। और जीरोधा का आप जानते ही हैं कि एक ट्रेड में 60 रुपये तो लग ही जाते हैं, लमसम लेकर पूरा मोटा मोटा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे, अगर आप 10 ट्रेड भी कर दिए, 5 ट्रेड भी कर दिए, तो आप 300 रुपये तो आप चले गए। बिगिनर के लिए एक दिन में अगर 5 ट्रेड कर रहा है, अगर 300 रुपये जा रहे हैं, तो पूरे मंथ में आप 21 डेज होती है ट्रेडिंग में, 3 दूना 6, ठीक है। आप 4 या 5,000 तो आप मान लीजिए कि वो उसमें गंवाता है, 5,000 ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रेटजी कोई सीख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी हम उसमें कंटिन्यूअस बने रहें और हमारा माइंडसेट जो है बिल्कुल अच्छा रहे। तो इसके लिए सबसे अच्छा आप एक काम करिएगा, ऐसे जीरोधा को आप चुनिए जो सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज करते हों। मार्केट में एम स्टॉक सबसे अच्छा ब्रोकरेज है जहाँ तक मुझे अभी तक लगता है। मैं अभी एम स्टॉक को यूज़ करता हूँ और मैं 1.5 ईयर्स का जो मैं आपको P&L दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे कि मैं प्रॉफिटेबल में होते हुए भी लॉस में हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज जीरोधा में जब करता था मैं उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लिया है, ठीक है। अगर मैं एम स्टॉक में करता उस समय से तो मैं प्रॉफिटेबल रहता 1.5 ईयर्स में, ठीक है। तो मैं अभी एम स्टॉक को यूज़ करना है, एम स्टॉक का आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जिसमें आपको बता रहा हूँ करके, ओके। तो आप उसमें 999 रुपीज़ में आप पूरे और लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं। उसके चार्जेस काफ़ी कम है। उसमें लर्निंग के लिए आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं, जो सीख रहे हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल आप मंथ में जब आप देखेंगे ना तो आप उसमें बहुत आप कंफर्ट फील करेंगे। आप लास्ट में आपने उसमें देखा होगा जीरोधा में कि लास्ट में आप जब आप चार्जेस को जब जोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं। उसकी वजह से आपका जो P&L होता है वो रेड हीट होता है। उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं आप किसी जीरोधा को चेंज करके। आइए हम P&L में देखते हैं 1.5 ईयर्स का जो हमने 1.5 से ज़्यादा का, क्योंकि ये वीडियो एक वीडियो मैंने डाली हुई थी, तो उसको हम ऐड ऑन करेंगे और आज तक का हम वीडियो उसमें देखेंगे P&L करके कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए हम जीरोधा के टर्मिनल पर। दोस्तों अब हमें जीरोधा के टर्मिनल पर
अब देखिए हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो चार्जेस की वजह से इतने सारे जो लॉस वगैरह हो रखे हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम जाएंगे पीएनएल पर और पीएनएल में सेट करेंगे डेट। हम देखिए डेट बहुत पीछे का ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 2020 का 1 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि बीच में हमने जो ट्रेडिंग जो मिस किया हुआ था, मिस नहीं हमने गैप लिया हुआ था, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ और अगस्त मंथ, इसके आगे में हम इनको काउंट नहीं करेंगे। पीछे में अप्रैल से लेकर के, अप्रैल अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली करके तो 2023 जो अप्रैल मंथ है इसको हम लेकर के पूरे को पीछे का हम सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा जो पीएनएल है वो किस तरीके का आता है। हम चार्जेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम चार्जेस को ही रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे 2020 1 तारीख, सितंबर हम अगस्त डाल लेंगे, सॉरी अप्रैल डाल लेंगे, अप्रैल का लास्ट डेट हम डालेंगे यहाँ पे और हम सेगमेंट में डालेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, हमारा अप्रैल लास्ट डेट हो चुका है, 2020 का 1 तारीख सेलेक्ट हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पीएनएल में हमने कंबाइंड रखा हुआ है, तो आप देखिए इसमें क्या आपको शोकास्ट हो रहा है। आप देखिए कि 2020 अगस्त से लेकर के 4 मंथ इधर ले लीजिए। ठीक है, 2020 तो 2021 आ जाएगा, 2021 से 22 तो 12 मंथ इधर लीजिए और 2022 से लेकर के 2023 जो अभी चल रहा है तो 8 मंथ आप इधर ले लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, 10 मंथ ले लीजिए तो कितना हो गए, 8 4 12 मतलब 2 ईयर्स। ठीक है ना, 2 ईयर्स ही होने वाले हैं लगभग। तो आप देखिए इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा कि इतने ईयर्स में जो, अगर सपोज दैट करिए कि अगर मैं एम स्टॉक पर होता और हमने चार्ज ट्रेडिंग ली होती तो क्या ये होता इतना, क्या ये इतना होता चार्जेस? नहीं होता, क्योंकि एम स्टॉक पर मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें जो 999 रुपीज़ में आप पूरे लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी का पूरा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। आप ट्रेड लेंगे तो बहुत मिनिमल चार्जेस कटते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके के चार्जेस कटते हैं। और इसमें आप देखिए कि इतने ईयर्स में ट्रेडिंग लेने के बाद भी, क्योंकि बीच में आप देखिए ट्रेडिंग भी नहीं हुई है कभी कभी, अप्रैल, ये फरवरी, मार्च, ये वगैरह वगैरह, तो इसके बीच में जो डेट सिलेक्ट किया है हमने करके उसके बीच का ये पूरा पीएनएल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चार्जेस को अगर आप घटा सकते हैं तो एम स्टॉक, या फिर ऐसे एडवाइस तो नहीं करूँगा मैं, आप ऐसे स्टॉक या ब्रोकर के पास जाइए जहाँ पर आपको चार्जेस काफ़ी कम देने पड़े और वहाँ से आप ट्रेडिंग सीखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो। देखिए जीरोधा का टर्मिनल बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है इन इंडिया में, लेकिन ये है बिगनर्स के लिए नहीं है। मैं ये बिगनर्स के लिए तो मैं इसे नहीं देखता हूँ, क्योंकि बिगनर्स को क्या चाहिए, बिगनर्स बड़ी क्वांटिटी में क्या ट्रेड करते हैं? नहीं। बिगनर्स क्या किसी स्ट्रेटजी के ऊपर पक्के हैं? नहीं। बिगनर्स क्या प्रॉफिटेबल आ रहे हैं? नहीं। तो बिगनर्स क्या कर रहे हैं? बिगनर्स केवल लर्निंग के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए क्या जीरोधा कंफर्टेबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लर्निंग के लिए लर्नर जो है एक चार्ज देता है, चार्ज उसको 100 रुपीज़ में भी हो सकता है कि ज़्यादा हो और ज़्यादा भी है, क्योंकि 100 रुपीज़ भी अगर वो लॉस करता है तो मंथ में आप मान लीजिए कि 3000 2000 तो लॉस करता है। अगर वो इसको बचा रहा है और किसी ऐसे ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहा है जहाँ पर चार्जेस कम है तो क्या अच्छी बात है। वो साल भर उस मार्केट में टिका रहेगा और टिक गया तो बिक गया। ठीक है, इस वीडियो का इंटेंशन यही था कि आप चार्जेस को देखिए पीएनएल में सभी लोग लॉस तो नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।